क्या इथेनॉल भारत के लिए वरदान है या परेशानी? आज इस पर बहुत बहस हो रही है। चलिए इसे हम थोड़ा अलग नजरिए से समझते हैं। तो जैसा कि गाइस आप सभी को पता है कि मैं अमेरिका में रहती हूँ और मैं यहाँ रहते हुए एक चीज सीखी हूँ कि कोई भी बदलाव एक दिन में परफेक्ट नहीं होता है। उसके लिए प्लानिंग, अवेयरनेस और सही इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। आज इंडिया में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे अच्छा कदम मानते हैं क्योंकि इससे बाहर से आने वाले क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है, किसानों को नया मार्केट मिल सकता है, क्लीनर फ्यूल की तरफ बढ़ा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग की चिंता है कि इससे माइलेज, गाड़ियां या खेती पर क्या असर पड़ेगा। वहीं अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो यहाँ भी इथेनॉल इस्तेमाल होता है। कई जगह पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड किया जाता है, लेकिन कंज्यूमर को सही जानकारी दी जाती है कि फ्यूल में कितना इथेनॉल है और कौन सी गाड़ियां कौन से ब्लेंड को सपोर्ट करती है। लेकिन हमारे भारत जैसे बड़े देश में जब कोई नई पॉलिसी आती है तो सबसे जरूरी है कि लोगों को सही जानकारी मिले, लेकिन उसी का अभाव होता है। टेक्निकली किसान, कंज्यूमर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तीनों की जरूरतों को ध्यान में रखनी चाहिए। सच तो ये है कि किसी भी देश की प्रोग्रेस सिर्फ नई चीज को अपनाने से नहीं होती, बल्कि उसे सही तरीके से अपनाने से होती है। वैसे मेरा मानना है कि हमें किसी भी पॉलिसी को ब्लाइंड सपोर्ट या ब्लाइंड अपोज नहीं करना चाहिए। हमें सवाल भी पूछने चाहिए और फैक्ट्स भी समझने चाहिए। तो चलिए आप ही बताइए, आपके हिसाब से एथेनॉल में ब्लेंडिंग भारत के लिए अच्छा कदम है या उसमें और सुधार करनी चाहिए? वेल, अपनी राय मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा।